सो आज मैं आपको 2050 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर जो हमारी बेसिक स्ट्रेटजी होती है उसका मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ पाइथन का हेल्प करके। और मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रखा है, कुछ मैंने बनाई है क्योंकि मैं काइट हेल्प मतलब ज़ीरोधा का जो काइट ऐप एप्लीकेशन होती है उसकी हेल्प से डेटा लूँगा और लॉगिन प्रोसीजर सब इसमें हो रहेगा मेरा। तो ये आपको दिख रहा है होगा काइट ट्रेड, ये इसके अंदर पूरा काइट लॉगिन काइट ऐप का लॉगिन प्रोसीजर है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काइट हिस्टोरिकल डेटा है, यहाँ मैं 15 मिनट की कैंडल का यूज़ करके हिस्टोरिकल डेटा ले रहा हूँ लगभग 400 दिन का। सो हम एक बार में सिर्फ 200 दिन का डेटा ले सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। सो मैं 2 बार इसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं 400 मिनट का डेटा ले सकूँ, 400 दिन का डेटा ले सकूँ। तो जैसे ही हम 400 दिन का जो डेटा है उसमें बैक टेस्ट करने के लिए डेटा ले लेंगे तो सबसे पहले हमें काइट ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने वेरिफिकेशन वगैरह सब कर लिया है और हम काइट ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करना है राइट क्लिक का यूज़ करके आपके माउस के। यहाँ पे आपको एक विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको नेटवर्क में जाना है और आपको एक बार मीन्स यहाँ पे आपको इसे क्लोज करके नेटवर्क में जाना है फिर से। और आपको कंट्रोल आर करना है, मीन्स एक बार इस साइट को रिफ्रेश करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको पोजीशन होल्डिंग दिख रही है, किसी में भी क्लिक करके आपको नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स में जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे एन टोकन की ज़रूरत होगी। ये एन टोकन हमारा यूनिक रहता है डेटा रिट्रीव करने के लिए और डेटा भेजने के लिए। तो यहाँ पे एन टोकन में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमें इक्वल्स टू तक का चाहिए था एन टोकन। सो मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब मैं काइट ऐप से आपको दिख रहा होगा कि मैं कनेक्ट हो चुका हूँ क्योंकि मैंने वो सेल यहाँ पे पाइथन का जो जुपिटर में सेल है वो रन कर चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ और आपको जैसे मुझे निफ्टी का डेटा चाहिए तो निफ्टी का डेटा लेने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए रहेगा जो कि यूनिक वैल्यू रहता है। तो मैंने प्रिंट करके भी दिखा दिया है। तो अब हम डेटा रिट्रीव करेंगे। तो मैं आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले लास्ट 200 डेज़ का डेटा लिया है, फिर उसके बाद मैंने जो उससे भी पहले 200 दिन और थे उनका डेटा लिया था। टोटल हमारे पास 400 दिन का डेटा हो गया है। अब मैं इसे प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जल्दी से डेटा हम ले लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया है जल्दी से। हमने एक पांडास लाइब्रेरी का यूज़ किया है डेटा फ्रेम बनाने के लिए। जो जैसे कि हमारा एक्सेल में शीट होती है वैसे ही हम पे पाइथन में डेटा फ्रेम रहता है, तो हम बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने डेटा लिया है लगभग 16 अगस्त 2022 से, और ये हमारा डेटा अभी तक का डेटा है। तो पहले मैंने लास्ट 200 दिन का डेटा प्रिंट कर लिया है, मीन्स लास्ट 200 दिन का। अब मैं दो जो लास्ट 200 दिन है उसका भी प्रिंट करके फिर हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम एक ही टेबल में सारा डेटा ले लेंगे। फिर उसके बाद हम जो अभी आगे का प्रोसीजर है बैक टेस्टिंग का वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या होगा कि हमारा जैसे कि 3 मार्च का आपको दिख रहा होगा जो डेटा है वो थोड़ा कुछ कुछ रिपीट होगा, तो हम उसको बाद में हटाएंगे भी, जो हमारे डुप्लीकेट रोज रहेंगे टेबल में। तो मैं ये आपको जल्दी से सब करके दिखा दूंगा। तो ये मैंने रन कर दिया है और अब मैं जो भी डुप्लीकेट रोज है जो हमारी आ रही थी उनको रो कर हटा दूंगा। जैसे कि ये हमारी 3 मार्च के डेट में कुछ डुप्लीकेट रोज होंगी, तो उन्हें मुझे हटाना पड़ेगा।
तो मैं जल्दी से ये सब कर लेता हूँ। जो भी हमारा डुप्लीकेट रोज है वो सब हटा के डेटा क्लीनिंग कह सकते हैं, जो कि और मैंने वो कर लिया है। तो आपको पहले दिख रहा होगा कि पहले हमारे पास 6796 रोज थी, और अभी ये हमारी कम होके 6780 मीन्स कुछ रोज थी जो हमारी रिपीट हो रही थी, वो हमने निकाल दिया ताकि हमारा जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट रोज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 20 SMA की वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लोज वैल्यू एक डेटा टेबल में है जो कि हम काई टाइप से ले रहे हैं, तो मैं अब चाहता हूँ 20 SMA और 50 SMA की वैल्यू है वो हमें डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं इंडिकेटर की, तो वो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको चार्ट में जैसे दिखा देता हूँ। तो मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20 और 50 SMA मैंने लगा रखे हैं क्रॉस, जो आप मूविंग एवरेज क्रॉस का यूज़ करके देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सिंपल मैंने लगाया है क्लोज पे, और जो हमारा पिंक वाला लाइन है वो हमारा 20 SMA है, और ब्लू वाला 50 SMA है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक टोलीपाई करके लाइब्रेरी है, तो उसका यूज़ किया है मैंने सिंपल मूविंग एवरेज और बनाने के लिए। लाइब्रेरी मेनली स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं आपको जल्दी से सब करके दिखा देता हूँ। पहले मैंने EMA का मैं यूज़ कर रहा था, बट मैं अब SMA का यूज़ करके बताने वाला हूँ, क्योंकि EMA में हमें वैल्यूज सही नहीं मिल रही थी उतनी। तो ये भी मैंने कर लिया है। अब हमने 20 और 50 SMA बना ली, हम सिंपल मूविंग एवरेज बना लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा 20 SMA 50 SMA के ऊपर निकलेगा हम बाई की ट्रेड लेंगे, और जब 20 SMA 50 SMA के नीचे जाएगा हम सेल करेंगे। सो गाइस सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मैं इसकी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब शुरू के जो हमारे 50 रोज हैं यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको जैसा अगर सिंपल एवरेज का पता होगा तो 50 जो हमारे शुरू के रहेंगे उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जीरो जीरो रहेगी, क्योंकि हमें सिंपल एवरेज में अपने दिन का डेटा चाहिए रहता है, तो मैंने वो उसे हटा दिया है। अब हमने कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि सिंपली मैंने आपको बताया था वही है कि हमारा 20 SMA 50 SMA के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, 20 SMA अगर 50 SMA के नीचे जाएगा तो हम उसे सेल करेंगे। तो सिंपली उसी का कोड है ये। तो थोड़ा टाइम लिखा, अच्छा तो यहाँ पे कुछ एरर आया है वो मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे EMA की जगह SMA करना है। तो ये कोड चल गया है, जल्दी से बैक टेस्ट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कॉलम PNL ऐड किया है, जिसमें कि मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैं बाय कर रहा हूँ, और फिर जब हमारे बैक टेस्ट कम्प्लीट हो मीन्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हम ले रहे हैं मीन्स 20 SMA 50 SMA के नीचे निकल जा रहा है तो तब मैं उसके बाद सेल कर दे रहा हूँ। और जो भी हमारा मैं एक लॉट में काम कर रहा हूँ निफ्टी के मीन्स 50 शेयर्स में, तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है कि सेल माइनस बाय हमारा प्रॉफिट होगा ओवरऑल, और हम 50 लॉट में काम कर रहे हैं। सॉरी गाइस मैंने 50 लॉट बोल दिया, हम 50 शेयर्स में काम काम कर रहे हैं मीन्स एक लॉट में।
तो हमारा ये PNL एक कॉलम बन के आ गया है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो हमारा ओवरऑल PNL है सम, वो कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग 87,309 हमारा एक लॉट का सम दिखा रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मीन्स टेस्टिंग कब कब काम करेगी, जब 20 SMA हमारा क्रॉस कर जाए। तो अगर आपको भी किसी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करवानी या फिर कोई स्ट्रेटजी बनवानी हो जो कि ऑटोमेटिकली एल्गो में यूज़ करके वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोड में अब आप देख रहे होंगे कि हमारा मैक्स और मिनिमम लॉ मीन्स हमारा मैक्स लॉस है वो 12,000 की समथिंग है पूरे ट्रेडिंग जर्नी में। और मैक्स प्रॉफिट हमारा समथिंग 40,000 का है।